नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सिल्वा मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन इस वेल्थ में आपकी हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो पर जाने से पहले मेरी आप सबसे एक सवाल है। क्या आप भारत के एकमात्र ऐसे महान शासक को जानते हो जिसने भारत के साथ साथ 10 से अधिक विदेशी देशों में अपना झंडा फहराया है? हाँ दोस्तों, आज हम भारत के बेहतरीन सम्राटों में प्रमुख राजेंद्र चोल प्रथम के ऐतिहासिक जीतों के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानने जा रहे हैं। राजेंद्र चोल प्रथम राजराजा चोल और तिरुभुवना माद्री के सुपुत्र थे और उनकी कुंदवी नाम की एक बड़ी बहन थी। उनके पिता के शासनकाल में ही राजेंद्र चोल को सह संरक्षक बना दिया गया। सन 1014 ईस्वी में उनके पिता का मृत्यु हुआ और वे चोल साम्राज्य के सम्राट बने और तब शुरू हुआ चोल वंश के पूरे इतिहास का सबसे शक्तिशाली शासन। राजा बनने के कुछ वर्षों के भीतर ही राजेंद्र चोल ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। अपने पिता के शासन के दौरान केवल श्रीलंका के उत्तरी हिस्सा पर कब्जा था, लेकिन राजेंद्र ने पूरे द्वीप पर अपनी नज़र रखी। अपनी विशाल सेना के साथ उसने श्रीलंका के राजा महेंद्र पर कब्जा कर लिया और पूरे द्वीप को जीत लिया। आगे चलकर उनकी बहन की शादी वेंगी के चालुक्य राजा विमलादिव्या से हुई। विमलादिव्या की मृत्यु के बाद उनका बेटा राजराजा नरेंद्र चालुक्य राजा जयसिंह द्वितीय को के रोग के कारण सिंहासन पर नहीं बैठ पा रहे थे। राजेंद्र चोल ने राजा जयसिंह द्वितीय को परास्त कर उनके भतीजे को राजपद पर बैठाया। बाद में राजराजा नरेंद्र ने अपनी राजधानी बदलकर आज की राजमुंद्री आंध्र प्रदेश को बनाया था। कुछ सालों बाद राजेंद्र चोल ने तंजावुर से अपनी राजधानी बदलकर चोलपुरम बनाना चाहा और उसके लिए वे गंगा से उस भूमि को पवित्र करना चाहते थे। उन्होंने पाल साम्राज्य के राजा महिपाल से पानी मांगी। राजा महिपाल ने पानी देने से इनकार कर दिया तो राजेंद्र चोल ने पानी लेने के लिए अपनी सेना लेकर प्रस्थान किए और जो हुआ वह इतिहास में बदल गया। उनके रास्ते में जिसने भी बाधा डाली उन सबको हराते हुए वे आगे बढ़े। उनकी सेना ने राजा कलिंगा यानी ओडिशा, दंडभुक्ति साम्राज्य यानी ओडिशा और बंगाल के बीच, पूर्वी बंगाल, कौशलनाड आज का झारखंड और आखिर में पाल साम्राज्य के 3 सम्राटों को हराकर राजा महिपाल को एक भयंकर युद्ध में पराजित किया। फिर वे गंगा से जल लेकर वापस चोल देश चले गए। गंगा के तट तक विजय प्राप्त करने के बाद उन्हें गंगईकोंड चोलन यानी गंगा को जीतने वाला चोल राजा के नाम से सभी जानने लगे। उन्होंने गंगा की पानी से उस भूमि को पवित्र किया और अपनी राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम को बना दी। वहां उन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर और एक बड़ी मानव निर्मित झील बनवाई और गंगा के पानी से उसे पवित्र किया, जिसका नाम चोलगंगम रखा गया और जिसे हम आज पोन्नेरी के नाम से जानते हैं। गंगा आक्रमण के बाद चोल साम्राज्य श्रीविजय साम्राज्य यानी सुमात्रा और इंडोनेशिया के माध्यम से ही चीन के साथ व्यापार करने के लिए यात्रा करते थे। राजा श्रीविजय ने चोल के जहाज़ों पर बहुत ही अधिक लगान मांगना शुरू कर दिया और उसके विरोध करने पर उनकी जहाज़ लूट लिए जाते थे और देखते ही देखते उनकी व्यापार मार्ग पर रोक लगा दिया गया। केमेर राज्य यानी कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन प्रथम भी श्रीविजय से लड़ने के लिए चोल साम्राज्य की मदद मांगी। इन सभी समस्याओं का राजेंद्र चोल को जैसे ही पता चला, उन्होंने श्रीविजय साम्राज्य पर युद्ध करने का फैसला किया और हजारों चोल जहाज श्रीविजय प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने कडारम यानी सुमात्रा को हराया। फिर आगे चलकर तुमसिक यानी सिंगापुर और मलायूर यानी मलई पेनिनसुला को हराया। फिर ताम्बरलिंग साम्राज्य यानी ताइलैंड को हराया। अंत में श्रीविजय साम्राज्य को परास्त कर दिया और पूरे पूर्वी एशिया में अपना अधिकार जमा लिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार के रणनीतिक भागों पर कब्जा करने के बाद पश्चिमी दुनिया और चीन के बीच व्यापार बड़ी जोरों से चलने लगा। वे हिंद महासागर के समुद्री व्यापार के उत्तराधिकारी बन गए। इस प्रकार हमारे देश का यश और सम्मान बढ़ाने में इस महान शासक का नाम हमेशा अमर रह गया। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही रोचक तथ्यों के लिए जुड़े रहें। जय हिंद।